हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही खूबसूरत मैच, बांग्लादेश और इंडिया का मैच। इंडिया पूरी तरह अब कब्जे में ले लिया है मैच को। मैन ऑफ द मैच रहे 38 साल के अनुभवी रविचंद्रन अश्विन। बुमराह इस चाल में आगे बांग्लादेश के बल्लेबाज कब तक टिकते। भारत के यहाँ पहले टेस्ट चौथे दिन लंच से पहले 280 रन रन हरा दिया, जबकि मैच में 5 सत्र शेष थे। 2 टेस्ट की श्रृंखला में भारतीय टीम 1-0 से अजय बढ़त रही। भारत अब तक उन 5 टीमों शामिल हैं जिनके खाते में जीत में हार ज़्यादा। दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम रविवार को दूसरी पारी में 4 विकेट पर 198 रन पर खेलते हुए उतरी। 234 रन बनाकर आउट हो गए। अश्विन के 6 विकेट के अलावा 3 विकेट रविचंद्रन अक्षर, कप्तान नजुल शांतो ने सर्वाधिक 82 रन। हालांकि पहले घंटे में शांतो कल भसन साथ निभाया। 48 रन साझेदारी। साकिब तुरंत स्टंप करने का एक मौका जड़ा दिया, चूक गए। शांतो का विकेट जीत के साथ 5वां विकेट। अश्विन चेहरे में इस तरह खिलखिलाहट। चौथे दिन लंच के से पहले बांग्लादेश ने टीके गुट ने अश्विन के 6 विकेट के अलावा स्पिनर जोड़ी जडेजा के लिए 3 विकेट। पिच बहुत ही शानदार थी। पिच की कौशल मदद मिलती नहीं रही, लेकिन अश्विन ने अपने कौशल शानदार इस्तेमाल करके पहले ड्रिंक के ब्रेक स्कोर 4 विकेट पर 194 रन बनाए। अश्विन ने गेंदबाजी संभालने पैन शैब द तस्वीर बदल गई। अश्विन शाकिल को आउट ब्रेक थ्रू। अश्विन ने साकिब को आउट का ब्रेक थे कहा। पहले गेंदबाजी से हैंडल में फालक कर फॉरवर्ड शॉट लेग में खड़े यशस्वी अनुभवी स्पिनर मेहंदी हसन मिराज को आउट करके 37वीं बार 5 विकेट से ज़्यादा विकेट लेने हासिल किया। ऐसा करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर रिकॉर्ड की बराबर। अश्विन ने न्यूजीलैंड खिताब तेज गेंदबाज को पीछे छोड़ा। चेन्नई में दूसरी बार शतक 5 विकेट लिए। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। अश्विन 38 साल 5 दिन की उम्र में एक टेस्ट शतक के साथ 5 विकेट लेने शानदार उम्र। पत्नी उम्र वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 62 में पौड़ 36 साल 7 दिन में ऐसा किया था। अश्विन दूसरी बार एक ही मैदान में बहुत ही शानदार मैच इंग्लैंड के खिलाफ किया। पंत का शतक से यादगार वापसी। शुभम गिल का भी सैकड़ा। भारत जीत के 6 विकेट दूर 515 रन की चौथी आगे लड़खड़ाई बांग्लादेश की टीम 4 विकेट पर 198 रन, अभी 397 रन पीछे। लगभग 2 साल पहले हुई भीषण दुर्घटना के बाद अपनी वापसी करने वाले पहले ऋषभ पंत 109 रन के लिए शतक बेहद जज्बाती रहा, लेकिन बड़े जीवट के साथ इस खिलाड़ी ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी टेस्ट पारी शतक जड़कर जीत की राह आसान दी। गिल के साथ अहम साझेदारी। पंत के अन्य शतक वीर शुभम गिल 119 रन, चौथे विकेट के लिए 167 रन। भारतीय टीम के तीसरे दिन दूसरी पारी को 4 विकेट पर 287 रन घोषित किया। 227 रन पर बढ़त के साथ भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 515 रन के मुश्किल लक्ष्य दिया। खराब रोशनी के कारण अंतिम सत्र में जल्द समाप्त कर दिया। खेल के समय मेहमान टीम 4 विकेट पर 158 रन। बांग्लादेश पहाड़ के लक्ष्य जैसे 357 रन पीछे है, जबकि भारतीय टीम 6 विकेट की जरूरत कर। नजुल हसन शांतो बांग्लादेश की चौथी पारी में 400 रन से ज़्यादा। बहुत ही खूबसूरत मैच विनर हो चुका है। मैन ऑफ द मैच के साथ पंत मैदान के अंदर काफ़ी व्यस्त व्यतीत हुआ। समय वापसी के बाद पहला शतक देखने के बेहद खुश रहा, जबकि चोट के कारण वापसी के प्रयास मैंने कड़ी मेहनत के देखा है। निश्चित रूप से पंत काफ़ी खुश होंगे। छठे शतक के साथ विकेट कीपर पंत ने धोनी की बराबरी की। चोट से फिट होने की प्रक्रिया में 634 दिन के टेस्ट में वापसी करने के बाद बाएं हाथ बल्लेबाज ऋषभ पंत अपना छठा साकिब 2 रन लेकर पूरा किया। वो क्रीज के मध्य से आंख बंद करके कृतज्ञ भाव से आसमान की ओर देखा, मानो कि मन में ईश्वर के आभार जता रहे हों। ऐसा भाव खोना स्वाभाविक है, जबकि एक फिट होने की प्रक्रिया में गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी वापस मिली है, क्रिकेट में वापसी तो उनके लिए सब कुछ है। पंत के शतक पूरा करने के बाद दूसरे छोर पर खड़े गिल बढ़े साथी को गले लगाया और भावनात्मक ही नहीं रिकॉर्ड में है। भारतीय विकेट कीपर के धोनी सर्वाधिक 6 विकेट की बराबरी। महेंद्र सिंह धोनी 6 विकेट के 144 रन की पारियों में बनाए, जबकि पंत ने
58 पारियों में हासिल कर ली। अगर चौथी बार सर्वाधिक विकेट की बात करें तो भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने दिग्गज अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया। अनिल कुंबले ने चौथी पारी में 94 विकेट लिए थे और अश्विन ने 96। पहली पारी में एक समय में 150 रन कम से कम 6 विकेट गंवाने भारतीय टीम एशिया की दूसरी ऐसी टीम है जिसे विपक्षी टीम को इतना बड़ा लक्ष्य रखा। पहली बार एक भारत का इसको 6 विकेट और 144 रन, जबकि पाकिस्तान 2006 में 607 रन का लक्ष्य दिया। गिल का पिछली 8 टेस्ट पारियों में तीसरा शतक, बेहतरीन शतक बनाने के बाद शुभम गिल बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। गिल के 2 साल में सर्वाधिक शतक। भारत की दूसरी पारी में 4 विकेट पर 287 रन, 3 विकेट पर 81 रन आगे हैं। शुभम गिल 119 रन 176 गेंदों में, ऋषभ पंत 109 रन 128 गेंदों में, केएल राहुल 19 गेंदों में 22 रन बनाए। अश्विन की दूसरी पारी 3 विकेट में यशस्वी के लब का दर्शनीय कैच था, बहुत ही खूबसूरत। बांग्लादेश की जाकिर हसन 33 शमात 35 रन। बांग्लादेश की दूसरी पारी में 4 विकेट पर 158 रन, दर्शनीय कैच। बांग्लादेश की दूसरी पारी में शांतो ने अश्विन के 3 छक्के लगाए। शुभम गिल का यह कुल 5वां इस साल का तीसरा शतक है। पिछली 8 पारी में उन्होंने तीसरी बार अपना स्कोर 3 अंकों को पहुंचाया। उन्होंने इस साल विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में 104 रन, मार्च की धर्मशाला इंग्लैंड में ही खिलाफ 110 रन बनाए। ऋषभ पंत ने तीसरे दिन 12 रन और शुभम गिल ने 33 रन आगे खेलना शुरू किया। 26 साल के पंत ने 88 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके साथ ही अंक शॉट अहमद हसन ने लगाया छक्का, दर्शनीय निजी स्कोर जीवनदान मिला। मैच विनर हो चुका है। मैन ऑफ द मैच के साथ पंत मैदान के अंदर काफ़ी व्यस्त व्यतीत हुआ। समय वापसी के बाद पहला शतक देखने के बेहद खुश रहा, जबकि चोट के कारण वापसी के प्रयास मैंने कड़ी मेहनत के देखा है। निश्चित रूप से पंत काफ़ी खुश होंगे। छठे शतक के साथ विकेट कीपर पंत ने धोनी की बराबरी की। चोट से फिट होने की प्रक्रिया में 634 दिन के टेस्ट में वापसी करने के बाद बाएं हाथ बल्लेबाज ऋषभ पंत अपना छठा साकिब 2 रन लेकर पूरा किया। वो क्रीज के मध्य से आंख बंद करके कृतज्ञ भाव से आसमान की ओर देखा, मानो कि मन में ईश्वर के आभार जता रहे हों। ऐसा भाव खोना स्वाभाविक है, जबकि एक फिट होने की प्रक्रिया में गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी वापस मिली है, क्रिकेट में वापसी तो उनके लिए सब कुछ है। पंत के शतक पूरा करने के बाद दूसरे छोर पर खड़े गिल बढ़े साथी को गले लगाया और भावनात्मक ही नहीं रिकॉर्ड में है। भारतीय विकेट कीपर के धोनी सर्वाधिक 6 विकेट की बराबरी महेंद्र सिंह धोनी 6 विकेट के 144 रन की पारियों में बनाए, जबकि पंत ने 258 पारियों में हासिल कर ली। अगर चौथी बार सर्वाधिक विकेट की बात करें तो भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने दिग्गज अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया। अनिल कुंबले ने चौथी पारी में 94 विकेट लिए थे और अश्विन ने 96। पहली पारी में एक समय में 150 रन कम से कम 6 विकेट गंवाने भारतीय टीम एशिया की दूसरी ऐसी टीम है जिसे विपक्षी टीम को इतना बड़ा लक्ष्य रखा। पहली बार एक भारत का इसको 6 विकेट और 144 रन, जबकि पाकिस्तान 2006 में 607 रन का लक्ष्य दिया। गिल का पिछली 8 टेस्ट पारियों में तीसरा शतक, बेहतरीन शतक बनाने के बाद शुभम गिल बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। गिल के 2 साल में सर्वाधिक शतक। भारत की दूसरी पारी में 4 विकेट पर 287 रन, 3 विकेट पर 81 रन आगे हैं। शुभम गिल 119 रन 176 गेंदों में, ऋषभ पंत 109 रन 128 गेंदों में, केएल राहुल 19 गेंदों में 22 रन बनाए। अश्विन की दूसरी पारी 3 विकेट में यशस्वी के लब का दर्शनीय कैच था, बहुत ही खूबसूरत। बांग्लादेश की जाकिर हसन 33 शमात 35 रन। बांग्लादेश की दूसरी पारी में 4 विकेट पर 158 रन, दर्शनीय कैच। बांग्लादेश की दूसरी पारी में शांतो ने अश्विन के 3 छक्के लगाए। शुभम गिल का यह कुल 5वां इस साल का तीसरा शतक है। पिछली 8 पारी में उन्होंने तीसरी बार अपना स्कोर 3 अंकों को पहुंचाया। उन्होंने इस साल विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में 104 रन, मार्च की धर्मशाला इंग्लैंड में ही खिलाफ 110 रन बनाए। ऋषभ पंत ने तीसरे दिन 12 रन और शुभम गिल ने 33 रन आगे खेलना शुरू किया। 26 साल के पंत ने 88 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके साथ ही अंक शॉट अहमद हसन ने लगाया छक्का, दर्शनीय
निजी स्कोर जीवन दान मिला। मैच विनर हो चुका है। मैन ऑफ द मैच के साथ पंत मैदान के अंदर काफ़ी व्यस्त व्यतीत हुआ। समय वापसी के बाद पहला शतक देखने के बेहद खुश रहा, जबकि चोट के कारण वापसी के प्रयास मैंने कड़ी मेहनत के देखा है। निश्चित रूप से पंत काफ़ी खुश होंगे। छठे शतक के साथ विकेट कीपर पंत ने धोनी की बराबरी की। चोट से फिट होने की प्रक्रिया में 634 दिन के टेस्ट में वापसी करने के बाद बाएं हाथ बल्लेबाज ऋषभ पंत अपना छठा साकिब 2 रन लेकर पूरा किया। वो क्रीज के मध्य से आंख बंद करके कृतज्ञ भाव से आसमान की ओर देखा, मानो कि मन में ईश्वर के आभार जता रहे हों। ऐसा भाव खोना स्वाभाविक है, जबकि एक फिट होने की प्रक्रिया में गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी वापस मिली है, क्रिकेट में वापसी तो उनके लिए सब कुछ है। पंत के शतक पूरा करने के बाद दूसरे छोर पर खड़े गिल बढ़े साथी को गले लगाया और भावनात्मक ही नहीं रिकॉर्ड में है। भारतीय विकेट कीपर के धोनी सर्वाधिक 6 विकेट की बराबरी महेंद्र सिंह धोनी 6 विकेट के 144 रन की पारियों में बनाए, जबकि पंत ने 258 पारियों में हासिल कर ली। अगर चौथी बार सर्वाधिक विकेट की बात करें तो भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने दिग्गज अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया। अनिल कुंबले ने चौथी पारी में 94 विकेट लिए थे और अश्विन ने 96। पहली पारी में एक समय में 150 रन कम से कम 6 विकेट गंवाने भारतीय टीम एशिया की दूसरी ऐसी टीम है जिसे विपक्षी टीम को इतना बड़ा लक्ष्य रखा। पहली बार एक भारत का इसको 6 विकेट और 144 रन, जबकि पाकिस्तान 2006 में 607 रन का लक्ष्य दिया। गिल का पिछली 8 टेस्ट पारियों में तीसरा शतक, बेहतरीन शतक बनाने के बाद शुभम गिल बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। गिल के 2 साल में सर्वाधिक शतक। भारत की दूसरी पारी में 4 विकेट पर 287 रन, 3 विकेट पर 81 रन आगे हैं। शुभम गिल 119 रन 176 गेंदों में, ऋषभ पंत 109 रन 128 गेंदों में, केएल राहुल 19 गेंदों में 22 रन बनाए। अश्विन की दूसरी पारी 3 विकेट में यशस्वी के लपका। पहली बार था जब भारतीय धरती पर टॉस जीतकर किसी टीम ने टेस्ट मैच में पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बांग्लादेश के कप्तान नजुमुल हुसैन शांतो ने ये फैसला यूं ही नहीं लिया। लाल मिट्टी के पिच में हरी घास, आसमान में छाए बादल, ये नज़ारा स्थितियां चेपक सिकोले नहीं लग सकी। गेंद और बल्ले का संघर्ष शुरू होते ही इसका असर भी दिखाई देने पड़ा। चौथा टेस्ट खेल रहे हसन महमूद सिंह के आगे कप्तान रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली जैसे दिग्गज पवेलियन लौट गए। एक समय तो स्कोर 6 विकेट पर 144 रन था और टीम सस्ते में निपटती दिखाई दे रही थी। यहाँ चेन्नई के 2 लाडलोन रविंद्र अश्विन जडेजा ने मोर्चा संभाल टीम को संकट से उबारा। अश्विन ने अपना छठा विकेट शतक लगाते हुए जडेजा को 7 विकेट पर अटूट 195 रन की साझेदारी निभाई। दोनों ने भारत के पहले दिन खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 339 रन पहुंचा दिया। अश्विन 102, जडेजा 86 रन पर खेल रहे थे। अश्विन की तेज गेंदबाजी, टेस्ट की वापसी कर रहे केएल राहुल भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। यशस्वी के आउट होते ही मिराज ने गेंद पर शॉर्ट लेग कैच दे दिया। जडेजा अश्विन थे। अश्विन चेन्नई के लाल हैं और यहीं जन्मे हैं। इनका जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स से लंबे समय से खेले हैं। दोनों चेपक से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि दोनों में कोई भी आउट होता तो भारतीय टीम सस्ते में निपट जाती। देरी नहीं लगती, क्योंकि इसके पुछल्ले बुमराह, आकाशदीप सिराज पुछल्ले बल्लेबाज ही बचे थे। अश्विन ने कहे पुराने दौर की चेन्नई की पिच थी जिस पर उछाल थे। दोनों थे, इस तरह के पिच पर खेलने का मज़ा ही कुछ अलग है। 58 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। बहुत ही खूबसूरत से शतक पूरा करने के बाद अश्विन को गले बधाई देते जडेजा। 195 रन की दोनों की जोड़ी अश्विन और जडेजा हो चुकी है। 110 रन बनाए अश्विन ने 112 गेंदों पर। टेस्ट मैच शुरू होने भारतीय टीम बल्लेबाजी मिक्सर। बहुत ही खूबसूरत मैच विनर हो चुका है। मैन ऑफ द मैच के साथ पंत मैदान के अंदर काफ़ी
व्यस्त व्यतीत हुआ। समय वापसी के बाद पहला शतक देखने के बेहद खुश रहा, जबकि चोट के कारण वापसी के प्रयास मैंने कड़ी मेहनत के देखा है। निश्चित रूप से पंत काफ़ी खुश होंगे। छठे शतक के साथ विकेट कीपर पंत ने धोनी की बराबरी की। चोट से फिट होने की प्रक्रिया में 634 दिन के टेस्ट में वापसी करने के बाद बाएं हाथ बल्लेबाज ऋषभ पंत अपना छठा साकिब 2 रन लेकर पूरा किया। वो क्रीज के मध्य से आंख बंद करके कृतज्ञ भाव से आसमान की ओर देखा, मानो कि मन में ईश्वर के आभार जता रहे हों। ऐसा भाव खोना स्वाभाविक है, जबकि एक फिट होने की प्रक्रिया में गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी वापस मिली है, क्रिकेट में वापसी तो उनके लिए सब कुछ है। पंत के शतक पूरा करने के बाद दूसरे छोर पर खड़े गिल बढ़े साथी को गले लगाया और भावनात्मक ही नहीं रिकॉर्ड में है। भारतीय विकेट कीपर के धोनी सर्वाधिक 6 विकेट की बराबरी महेंद्र सिंह धोनी 6 विकेट के 144 रन की पारियों में बनाए, जबकि पंत ने 258 पारियों में हासिल कर ली। अगर चौथी बार सर्वाधिक विकेट की बात करें तो भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने दिग्गज अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया। अनिल कुंबले ने चौथी पारी में 94 विकेट लिए थे और अश्विन ने 96। पहली पारी में एक समय में 150 रन कम से कम 6 विकेट गंवाने भारतीय टीम एशिया की दूसरी ऐसी टीम है जिसने विपक्षी टीम को इतना बड़ा लक्ष्य रखा। पहली बार एक भारत का इसको 6 विकेट और 144 रन, जबकि पाकिस्तान 2006 में 607 रन का लक्ष्य दिया। गिल का पिछली 8 टेस्ट पारियों में तीसरा शतक, बेहतरीन शतक बनाने के बाद शुभम गिल बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। गिल के 2 साल में सर्वाधिक शतक। भारत की दूसरी पारी में 4 विकेट पर 287 रन, 3 विकेट पर 81 रन आगे हैं। शुभम गिल 119 रन 176 गेंदों में, ऋषभ पंत 109 रन 128 गेंदों में, केएल राहुल 19 गेंदों में 22 रन बनाए। अश्विन की दूसरी पारी 3 विकेट में यशस्वी के लपका दर्शनीय कैच था, बहुत ही खूबसूरत। बांग्लादेश की जाकिर हसन 33 शमात 35 रन। बांग्लादेश की दूसरी पारी में 4 विकेट पर 158 रन, दर्शनीय कैच। बांग्लादेश की दूसरी पारी में शांतो ने अश्विन के 3 छक्के लगाए। शुभम गिल का यह कुल 5वां इस साल का तीसरा शतक है। पिछली 8 पारी में उन्होंने तीसरी बार अपना स्कोर 3 अंकों को पहुंचाया। उन्होंने इस साल विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में 104 रन, मार्च की धर्मशाला इंग्लैंड में ही खिलाफ 110 रन बनाए। ऋषभ पंत ने तीसरे दिन 12 रन और शुभम गिल ने 33 रन आगे खेलना शुरू किया। 26 साल के पंत ने 88 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके साथ ही अंक शॉट अहमद हसन ने लगाया छक्का, दर्शनीय निजी स्कोर जीवनदान मिला। पहली बार था जब भारतीय धरती पर टॉस जीतकर किसी टीम ने टेस्ट मैच में पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बांग्लादेश के कप्तान नजुमुल हुसैन शांतो ने ये फैसला यूं ही नहीं लिया। लाल मिट्टी के पिच में हरी घास, आसमान में छाए बादल, ये नज़ारा स्थितियां चेपक सिकोले नहीं लग सकी। गेंद और बल्ले का संघर्ष शुरू होते ही इसका असर भी दिखाई देने पड़ा। चौथा टेस्ट खेल रहे हसन महमूद स्विंग के आगे कप्तान रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली जैसे दिग्गज पवेलियन लौट गए। एक समय तो स्कोर 6 विकेट पर 144 रन था और टीम सस्ते में निपटती दिखाई दे रहे थे। यहाँ चेन्नई के 2 लाडलोन रविंद्र अश्विन जडेजा ने मोर्चा संभाल टीम को संकट से उबारा। अश्विन ने अपना 6ठा विकेट शतक लगाते हुए जडेजा को 7 विकेट पर अटूट 195 रन की साझेदारी निभाई। दोनों ने भारत के पहले दिन खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 339 रन पहुंचा दिया। अश्विन 102, जडेजा 86 रन पर खेल रहे थे। अश्विन की तेज गेंदबाजी, टेस्ट की वापसी कर रहे केएल राहुल भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। यशस्वी के आउट होते ही मिराज ने गेंद पर शॉर्ट लेग कैच दे दिया। जडेजा अश्विन थे। अश्विन चेन्नई के लाल हैं और यहीं जन्मे हैं। इनका जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स से लंबे समय से खेल रहे हैं। दोनों चेपक से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि दोनों में कोई भी आउट होता तो भारतीय टीम सस्ते में निपट जाती। देरी नहीं लगती क्योंकि इसके पुछल्ले बुमराह, आकाशदीप सिराज पुछल्ले बल्लेबाज ही बचे थे।
अश्विन ने कहे, पुराने दौर की चेन्नई की पिच थी जिस पर उछाल थी। दोनों थे, इस तरह के पिच पर खेलने का मज़ा ही कुछ अलग है। 58 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। बहुत ही खूबसूरत से शतक पूरा करने के बाद अश्विन को गले बधाई देते जडेजा। 195 रन की दोनों की जोड़ी अश्विन और जडेजा हो चुकी है। 110 रन बनाए अश्विन ने 112 गेंदों पर। टेस्ट मैच शुरू होने भारतीय टीम बल्लेबाजी मिक्सर